हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11th क्लास की फर्स्ट क्लास फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो फिजिक्स में क्या क्या है उसके विस्तार से हम लोग सिलेबस प्रात से शुरुआत करेंगे। इसमें बेसिक पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी या इसी को कभी कभी भौतिक विज्ञान भी बोला जाता है, भौतिक विज्ञान, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो फिजिक्स को भौतिकी या भौतिक विज्ञान बोलते हैं। कभी कभी गलती से आप लोग देखे होंगे कि फिजिक्स PHYSIC, PHYSICS, तो इस तरह से कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा पढ़ना है और सबका अर्थ क्या होता है। देखिए, जो पढ़ेंगे हम लोग ये हुए, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। लेकिन जब फिजिकल की बात होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। लेकिन जब ये फिजिक होता है PHYSIC तो इसका अर्थ दवा होता है रियल में। इसलिए गलती से आप कहीं पर भी ये शब्द का प्रयोग ना करेंगे, केस छूट गया है। क्योंकि फिजिक्स लिखेंगे उसका अर्थ दवा हो जाएगा, तो आपको फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी फिजिक्स भौतिकी और फिजिक दवा। इसलिए देखते होंगे कहता है जनरल फिजिशियन, तो फिजिशियन में क्या लगता है ION, तो ION माने व्यक्ति होता है, यानी दवा वाला व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बातें ना लिख के आप ये लिखेंगे, मैंने भी यही बातें लिखा है, यानी PHYSICS ये हो गया भौतिकी। तो अब सबसे पहली बात आता है कि भौतिकी क्या है, ठीक है, फिजिक्स क्या है। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि आपने 10th से भी आपको जानकारी हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो फिजिक्स क्या है आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं इसको नोट करवाऊँगा और समझा दूँगा। देखिए, फिजिक्स रियल में यानी भौतिकी जो है, आप जितने सारी वस्तु देख रहे हैं, जो चीज़ आपको दिखता है, वो प्राकृतिक में जितना सारे वस्तुएं आपको दिख रहा है, जो भी समझ में आपके पास आ रहा है, वो सारा जो है फिजिक्स के अंतर्गत आता है। यानी प्रकृति में घटने वाले सभी घटनाओं को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिखें तो वही लिख सकते हैं, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, ऐसे कहें तो, ठीक है। या ऐसे लिखें, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ध्यान दें, भौतिकी या ऐसे कहें भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, कॉमा देके भी लिख सकते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और जिसके अंतर्गत प्रकृति और, तो देखिए प्रकृति के फिर नियम हो जाएंगे, प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिकी कहते हैं या भौतिकी कहलाता है। तो वहाँ तो हो ही गया, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स की आपके डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो आपको याद रह सकता है, ठीक है। या और अब विज्ञान की क्या है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है विज्ञान के। विज्ञान सब लोग जानता है कि विज्ञान कहने का मतलब कि द्रव और ऊर्जा का क्या है, एक अध्ययन कहते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उसकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके पास फिजिक्स। अब देखिए, अब इसी को कभी कभी पूछेगा फिजिक्स की ब्रांच क्या है, ठीक है। फिजिक्स की ब्रांच या शाखा,
तो अगर यहाँ से पूछे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी की शाखाएं, भौतिकी की शाखाएं, तो देखो भौतिकी की शाखा बोलेगा ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो दो भागों में जो बढ़ता है, तो एक भाग कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स, एक भाग कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। एक भाग क्या कहलाता है? क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। यही दो फिजिक्स है रियल में। तो क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं? हिंदी में थोड़ा सा नाम अल्टर लगेगा आपको, चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी। थोड़ा नाम नया लगेगा क्योंकि आप नया क्लास में। मॉडर्न माने तो समझ ही रहे हैं, आधुनिक भौतिकी। तो क्लासिकल आप लोग गाना सुनते होंगे, तो देखिए ये क्लासिकल क्या है? तो क्लासिकल है कि 1990 से पहले, 1990 के पहले के सिद्धांत जो था वो क्लासिकल के अंतर्गत है। यानी कहने का मतलब सन 1990 के पहले, सन 1990 के पहले वाले नियम सिद्धांत को क्लासिकल कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। या हिंदी में भी कह सकते हैं इसको। और ये क्या होगा? सन 1990 के बाद, सन 1990 के बाद के नियम सिद्धांत को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप दिमाग में रखिए कि 1990 के बाद, 1990 के बाद जो आया मॉडर्न हो गया, 1990 के पहले जो था क्लासिकल हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो अब देखिए कभी कभी बात आ जाएगी कि 1990 के पहले कौन आया, 1990 के बाद कौन आया। तो आप यहाँ से इस तरह से लाइन डिवाइड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कमी है तो देखिए कुछ बातें जो है। देखिए 1990 के पहले हम लोग क्या क्या पढ़ते थे। तो 1990 के पहले जो नियम आविष्कार जो हुआ उसमें जो पढ़ते थे एग्जाम्पल यांत्रिकी। क्या पढ़ते थे? यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और पढ़ते थे प्रकाश, और पढ़ते थे ऊष्मा। यांत्रिकी, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत तथा चुंबक वक्र। ये सब जो है किस में है? क्लासिकल फिजिक्स में। किसमें? क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न में क्या आया भाई? तो मॉडर्न में आया, तो मॉडर्न में आया बहुत सी चीज़ें। फिर मॉडर्न में आया जैसे इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ, परमाणु, नाभिक, ये सब आया। देखिए इसमें क्या आया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो चर्चा आया तो इसमें आ गया। इसके अंतर्गत क्या? इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ, माने जिसको युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से कहें तो मशीन या इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉन तथा
इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या आया, परमाणु, नाभिक, मूलकण, ये सब आया। जैसे परमाणु का अध्ययन जो हुआ, नाभिक के अध्ययन हुआ, मूलकण के अध्ययन हुआ, मूलकण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या और भी बहुत छोटे छोटे कण हो रहे हैं। फिर क्वांटम फिजिक्स आया, क्वांटम मैकेनिक्स आया, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम यांत्रिकी आया था, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, बहुत सी चीज़ फिर आते चला, ठीक है। तो ये सब क्या है, 1990 के बाद की चर्चा है, ठीक है। फिर अपेक्षिकता का सिद्धांत आया, बहुत सारे हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है। ये सारे चर्चा हुआ किस में, मॉडर्न फिजिक्स में, और ये चर्चा हुआ क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सारे बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे बातें जनरली जो पढ़ना है लगभग 12th में आपको पढ़ना है। और ये देखिए, ये भी आपके पास 12th में पढ़ना है। ऐसा और भी हम चैप्टर डिवाइड करेंगे, ये सारे 12th में पढ़ना है, और ये सब 11th में पढ़ना है, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लंबा 11th में यही है, मैकेनिक्स यांत्रिकी। ये हो गया आपके पास क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। तो ये बहुत ही इस तरह से हम लोग चर्चा की है कि क्लासिकल क्या है, मॉडर्न क्या है, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में। देखिए इसके बाद विस्तार क्या है, तो नोट करते चलिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए भौतिकी का क्षेत्र बहुत विशाल था, जिसको सुविधा के लिए कुछ डिवाइड कर दिया। यहाँ से स्टार्ट करके लिखेंगे, भौतिकी का क्षेत्र बहुत विशाल था, भौतिकी का क्षेत्र बहुत विशाल था, अतः ध्यान दीजिए, भौतिकी का क्षेत्र बहुत विशाल था, अतः इसके सुविधा के लिए अध्ययन के सुविधा के लिए भौतिकी को निम्न शाखा में बांट दिया गया। यानी रियल में ये सब तो क्लासिकल मॉडर्न के अंतर्गत 2 ही पार्ट में आ गया था, लेकिन इसके विस्तार के लिए बांट दिया गया। तो देखिए इसमें जो क्या बांटता है वो देखिए, इसमें है नंबर 1 है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य भौतिकी। सामान्य मतलब जनरल होता है, तो सामान्य को हम लोग जनरल फिजिक्स बोलेंगे, जनरल फिजिक्स। यहाँ से रियल डिपार्टमेंट है जो आपको पढ़ने के ऊपर है। नंबर 2 में है हीट, ऊष्मा। नंबर 3 ऊष्मा के बाद ध्वनि, जिसको साउंड बोलते हैं। नंबर 4 उसके बाद है प्रकाश, लाइट। उसके बाद है
प्रकाश के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड मैग्नेटिज्म। देखिए विद्युत को क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है। नंबर 6 में क्या है आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स। क्या हो गया, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए अब क्या, ये सारे डिवाइड हुआ उसमें, उसके बाद आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, रियल में मॉडर्न फिजिक्स बाद वाला चीज़ है तो उसमें थोड़ा कम पढ़ना है, और क्लासिकल फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान देना। इसमें भी और भी बहुत डिपार्टमेंट है, देखिए क्या क्या है, इसमें भी हम दिखा देते हैं। इसमें ABCD करके कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर डिपार्टमेंट हम लोग बांट रहे हैं। तो दूसरी में परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, C। ठीक है। इसके बाद हम लोग नाभिकीय भौतिकी, तो देखिए नाभिकीय भौतिकी तो न्यूक्लियर फिजिक्स, चौथा इसमें फिर पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक, ये हो गया चौथा। उसके बाद पांचवा भी आता है क्वांटम फिजिक्स, दिख रहा होगा आपके पास। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये पांचवा। छठा पॉइंट कहीं कहीं देता है तो उसमें आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहेगा, ठोस अवस्था फिजिक्स, कहीं कहीं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी ठोस अवस्था भौतिकी। ठीक है, तो यही रियल में डिपार्टमेंट है आपके पास, जो कि अब हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरल फिजिक्स को भी बहुत लंबी टाइम लगता है, उसके बाद इस टाइम लगता है। तो देखिए ये सारे यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 4 तक ये 11th में है, और 5 से लेकर के ये सारे ये 12th में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो रियल में देखो 12th में 3 ही डिपार्टमेंट है, सॉरी 4 नहीं 3 ही तक है। ये लाइट आपके पास 12th में है। ठीक है, तो ये 3, और रियल में ये भी 3 ही है, 6 है ना, तो 3 आपके पास 12th में, 3 आपके पास 11th में। तो ये रियल में आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो आज का क्लास आपको यहीं तक हम रोकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक मैथ पढ़ेंगे, क्योंकि बिना मैथ पढ़ले फिजिक्स पढ़ना आसान नहीं होगा। जितना मैथ की ज़रूरत आएगा उतना हम पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे। तो आज आपका इंट्रोडक्शन एक तरह से क्लास हुआ फिजिक्स का, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।